पहले बात करते हैं शाजिया के केस की और जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये दावा किया गया कि मुलजिम नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है तो क्या वो वाकई गिरफ्तार हुआ है और जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर जिस शख्स के पास इख्तियार है, जिस शख्स के पास सपोर्ट है, उसको बचाने की कोशिश हो रही है। और ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लाहौर से मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट बार की सदर जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल। जस्टिस नासरा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइए कि ये जो इतना एक सानिया पेश आया है, सारी कौम जो है वो सोगवार है, नन्ही 12 साल की बच्ची जिसके साथ ये जुल्म हुआ, आज उसको सुपुर्द खाक भी किया गया। ये जो मुलजिम नईम है, इनको कहा गया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आज शाम तक 4 बजे तक उन्हें कोर्ट के सामने नहीं लाया गया रिमांड के लिए। ये तो इसमें कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सानिया की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और ये हमारे सबके लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे माशरे में क्यों ऐसी सूरत पेश आती है कि एक 12 साल बच्ची को उसके माँ बाप मुलाजमत के लिए कहीं छोड़ते हैं और वो भी 1000 की छोटी सी रकम के लिए, और फिर वहां पे उसके साथ ऐसा नारवा सलूक होता है कि वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जो इस तरह का एक बच्चे के ऊपर जुर्म ढाए, उसके साथ तो कभी कोई रियायत करने का सवाल ही नहीं। और ये मैं समझती हूँ कि कोई वकला की बरादरी किसी ऐसे शख्स की पुष्टपनाही नहीं करेगी। यकीनन उसके साथ वही सलूक होगा जो कानून के मुताबिक किसी के साथ भी होना चाहिए। अगर ये सलूक होगा में सब बराबर हैं, सब बराबर है। मुझे ये बताइए कि जिस तरह आप कह दिए बिल्कुल दुरुस्त, और हमारी भी उम्मीद है कि ऐसा ही हो, लेकिन एक हमें कानून की वायलेशन आज नजर आ रही है कि कहा गया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और 24 घंटे तक उन्हें कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। अब मुझे 2 चीजें समझ आ रही है, जरा थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा। या तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, पहली तो मसला ये हो सकता है, और ये गलत बयानी कर रही है पुलिस, या अगर गिरफ्तार किया गया है और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में नहीं पेश किया गया तो ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है। जरा वजाहत कीजिएगा। जी, अब मेरे इल्म में नहीं है कि उनको कब गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कल शाम तक तो यही बात हो रही थी कि जी इस वक्त वो मफरूर हैं और पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। अगर आज उन्हें गिरफ्तार किया गया तो यकीनन 24 घंटे के अंदर उन्हें कल गिरफ्तार किया गया था। तो कल उन्होंने बयान दिया था कि कल शाम तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये मीडिया में सब जगह ये खबर भी आ गई थी और पुलिस ने खुद कहा था कि हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उसके बावजूद अगर उन्हें प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा तो फिर ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। मेरा ख्याल है इसको आप दोबारा पता कीजिएगा। यकीनन उनको पेश किया गया होगा उनका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद वो उनसे इंटेरोगेशन कर रहे होंगे। तो अगर उनके रोजनामचे में उनकी गिरफ्तारी दाखिल है तो वो यकीनन उनको पेश करेंगे मैजिस्ट्रेट के सामने। मैं नहीं समझती कि कोई इस तरह की कानून की होगी। अच्छा, ये बताइए कि अगर उन्हें एक थाने में जहां पे उनकी एफआईआर कटी है वहां पे उन्हें गिरफ्तार अगर किया गया है तो वहां पे उस थाने के रिकॉर्ड में होना चाहिए कि इनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको उसी थाने में मौजूद होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, अच्छा, तो अगर वो उस थाने में नहीं है और वहां का तफ्तीशी अफसर जो है वो मीडिया को ये कह रहा है कि जी मैंने तो इन साहब की शक्ल भी नहीं देखी, तो फिर ये हमें क्या लग रहा है? मैं ये बात समझ नहीं सकी, क्योंकि ये जाहिर है कि टेक्निकल हिसाब से तो उनको जहां वकुआ हुआ या जहां उनकी रिहाइश है उसका जो करीबी थाना है उसी में उनको होना चाहिए। और क्या ये आपने वहां से पता किया कि वो नहीं है उस थाने में? हाँ, वहां पे नहीं है, वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। उनको आज कोर्ट में सारा मीडिया खड़ा रहा है, 4 बजे तक उनको वहां पे नहीं लाया गया। जाहिर बात है हमें भी यही शक व शुबा हो रहा है कि यहाँ कुछ कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, और इसीलिए हम ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की जा रही है, कानून को मोड़ा जा रहा है ताकि ये जो ताकतवर शख्स हैं उनको किसी तरीके से कुछ रिलीफ मिले। ये खदशा है हमारा। मैं आपको यहाँ एक वजाहत करना चाहती हूँ। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने LLB कर लिया है और वकालत के शोबे से उनका कोई ताल्लुक रहा है या है। अगर एक शख्स कोई जाती फेल ऐसा घनावना करे तो आप ये ना समझिए कि तमाम वकला की बरादरी उसकी पुष्टपनाही कर रही है। मैं अभी इस्लामाबाद से आई हूँ और इंशाअल्लाह कल सुबह मैं ये बात जो है इसकी वजाहत तलब भी करूंगी और हमारी बार एसोसिएशन में इसकी मजम्मत भी होगी। और मैं आपको यकीन दहानी दिलाती हूँ कि कोई नहीं कानून के रास्ते में खड़ा होगा कि उनकी पुष्टपनाही करे या कानून से
कोई ऐसी बात करे जो कानून के खिलाफ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जस्टिस नासर इकबाल। आप हम चाहेंगे कि जो आपने कहा, आपने वादा किया, वो आप कल करें, मुज़म्मती बयान हो और आप ये इंश्योर करें कि इस किस्म की कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। हम भी इंशाल्लाह इस केस को फॉलो करेंगे। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। जो शक व शुबात की मैं बात कर रहा था वो मौजूद है। अब तक ये वाजे नहीं हो रहा कि ये जो मुलजिम नईम है गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ। यही वो टेस्ट केस है जिसकी मैं बात कर रहा था कि कानून सबके लिए, कानून के सामने सब बराबर हैं और ये पुलिस को, ये हुकूमत को ये वाज़े करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो मुल्ज़िम है ये वाकई में गिरफ्तार है और इसको रिमांड के लिए कोर्ट के सामने लाया जाए। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। एक लेंगे ब्रेक और जब वापस आएंगे तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद अखबार पढ़ते रहे और उनकी गाड़ी ने रिटायर्ड कर्नल को मार डाला। कौन करेगा इंसाफ? ब्रेक के बाद बताएंगे आपको।